चलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं साइंस का ठीक एक नया टॉपिक और बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंट फॉर फैट्स। हमने क्या पहले किया था, इसकी एक वीडियो बन चुकी है एक्सपेरिमेंट फॉर फैट्स, यानी कि हमने प्रोटीन के बारे में एक्सपेरिमेंट फॉर प्रोटीन, इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया अच्छे से, मतलब कि बिल्कुल डिटेल में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो सारा मैंने बिल्कुल अच्छे समझा दिया है। अगर किसी को डाउट है वो आराम से मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में। आज हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट फॉर फैट्स, यानी कि वसा के लिए परीक्षण। तो मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। क्या होता है एक्सपेरिमेंट का मतलब, अगर कोई भी काम जो इंसान यानी कि निर्जीव चीज लिविंग थिंग्स जो अपने हाथों से परफॉर्म करता है, यानी कि जो अपने हाथों से परफॉर्म करता है, उसको हमने बोला था एक्सपेरिमेंट बोला था, यानी कि परीक्षण। परीक्षण क्या होता है, कोई भी काम जो इंसान अपने हाथों से परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, यानी कि परीक्षण बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट को हिंदी बोलते हैं परीक्षण। किसके लिए परीक्षण कर रहे हैं, फैट्स के लिए परीक्षण यानी परीक्षण कर रहे हैं, यानी फैट्स मतलब वसा। अब पहले बात करेंगे फैट्स होता क्या है। फैट्स का मतलब होता क्या है, यानी कि हिंदी बोले वसा। फैट्स का मतलब क्या होता है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंट फॉर फैट्स, यानी कि वसा के लिए परीक्षण। हमने एक्सपेरिमेंट फॉर प्रोटीन ये हमने कर लिया है, उसमें किसी कोई डाउट हो है, ठीक है। अब हम करने वाले आज हमारे नया टॉपिक है, इसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंट फॉर फैट्स, यानी कि वसा के लिए परीक्षण। आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं फैट्स के बारे में, वसा के बारे में। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट यानी कि परीक्षण का मतलब होता क्या है। क्या होता है एक्सपेरिमेंट का मतलब, कोई भी कार्य कोई भी काम जिसे इंसान अपने हाथों से परफॉर्म करता है, यानी कि उसको खुद करता है वो काम। जैसे मान लो कि कोई पेड़ लगा रहा है, ठीक है, तो उसका प्रैक्टिकल काम क्या है, पेड़ लगाना, वो अपने हाथों से पेड़ लगा रहा है। अगर मान लो कोई इंसान खाना बना रहा है, ठीक है, तो वो अपने हाथों से काम कर रहा है। अगर कोई इंसान क्या गाड़ी चला रहा है, वो अपने हाथों से गाड़ी, वो प्रैक्टिकल काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसको हम अपने हाथों से परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, परीक्षण बोलते हैं। अब किसका एक्सपेरिमेंट करना है, फैट्स का एक्सपेरिमेंट करना है। तो फैट्स समझने से पहले हम बात करते हैं कि फैट्स होता क्या है। तो मैंने बताया था जो हमारा फूड है, यानी कि जो हमारा भोजन है, यानी फूड मतलब भोजन, जो हमारा फूड है उसके अंदर 5 न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। भोजन के अंदर 5 न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन को बोलते हैं पोषक तत्व, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, पोषक तत्व, यानी कि जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा भोजन होता है उसके अंदर 5 न्यूट्रिशन उपस्थित होते हैं, यानी कि 5 पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। भोजन के अंदर 5 पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा है हमारा विटामिन, फिर यहाँ चौथा है हमारा मिनरल्स, और पांचवा हमारा फैट्स। फैट्स मतलब वसा, और मिनरल्स मतलब खनिज लवण। तो जो हमारा भोजन है, भोजन के अंदर 5 न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, यानी कि जो भोजन है, भोजन किसी प्रकार का हो सकता है, उसके अंदर 5 न्यूट्रिशन मिलेंगे। 5 न्यूट्रिशन कौन कौन से उपस्थित होते हैं हमारे भोजन के अंदर। एक तो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, पहला नंबर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि, और दूसरे नंबर पे प्रोटीन, तीसरा हमारा है विटामिन, चौथा हमारा है मिनरल्स, और पांचवा हमारा फैट्स। यानी कोई भी भोजन हो उसके अंदर 5 न्यूट्रिशन पाया जाएगा। अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ऐसी प्रैक्टिकल में कि बताओ जो भोजन है, यानी कि जो हमारा फूड है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, पहला न्यूट्रिशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है,
दूसरा प्रोटीन होता है, तीसरा विटामिन होता है, चौथा मिनरल्स होता है और पांचवा खनिज लवण होता है। मिनरल्स और पांचवा हमारा फैट्स, यानी कि 5 पोषक तत्व जो हमारे भोजन के अंदर पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला, जो भोजन है, भोजन किसी प्रकार का हो सकता है, उसके अंदर आपको 5 न्यूट्रिशन मिलेंगे, 5 न्यूट्रिशन मिलेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होते हैं और काफी एसेंशियल होते हैं, काफी जरूरी होते हैं। तो पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन। कार्बोहाइड्रेट हिंदी में कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, प्रोटीन को हिंदी में प्रोटीन बोलते हैं, विटामिन को हिंदी में विटामिन बोलते हैं और मिनरल्स को बोलते हैं हिंदी में खनिज लवण और फैट्स को बोलते हैं वसा। तो भोजन में ये 5 न्यूट्रिशन होते हैं जो किसी भी इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो इससे क्या होती है, हमें बहुत तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो हम बाद में करेंगे। बस आज हमारा क्या टॉपिक है, हम फैट्स के लिए एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे, वो हमारा टॉपिक है। तो मैंने ये बता दिया है कि भोजन के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं और कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं और क्यों हमारे लिए जरूरी है। क्यों, अगर हमारे लिए ये न्यूट्रिशन उपस्थित नहीं रहेंगे तो इनकी कमी से हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। वो बीमारियां हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंट फॉर फैट्स। तो एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं फैट्स। फैट्स का मतलब होता है वसा। वसा क्या मतलब होता है, कोई भी जो तेल वाली चीजें होती हैं उसको हम क्या फैट्स के अंदर में काउंट करेंगे, यानी कि जितनी भी ऑयली वाली चीजें होंगी। कौन सी ऑयली वाली, यानी कि तेल वाली चीजें, जितने प्रकार की कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज हो जो ऑयली होगा, यानी कि जो तेल वाली चीजें होंगी उसको हम फैट्स के अंदर में काउंट करेंगे। आप पता कर सकते हो जिसके अंदर तेल है उसके अंदर क्या है, फैट्स उपस्थित है। एक्सपेरिमेंट फॉर फैट्स का क्या मतलब ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे आप परफॉर्म करोगे। कैसे परफॉर्म करोगे, जैसे कि मान लो आपको किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे कि मान लो मुझे एक्सपेरिमेंट किसा करना है, मान लो करना है मेरे को नमकीन का। अब मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है नमकीन में क्या जो फैट्स है, क्या नमकीन में जो वसा है वो उपस्थित है या नहीं है, उसे हमें जानना है। तो हमें क्या करना है, आपको जिसका एक्सपेरिमेंट करना है, जिस चीज का भी एक्सपेरिमेंट करना है वो पदार्थ ले लो। जैसे मान लो मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ नमकीन का, आप दाल करना चाहते हो या फिर कोई पदार्थ जो हम खाते हैं, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर सेम रहे, कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। बस जो हमारा पदार्थ है वो चेंज हो सकता है, यानी कि जो करने का तरीका एक्सपेरिमेंट का वो सेम रहेगा, बाकी जो पदार्थ है वो चेंज हो सकता है। तो मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ नमकीन का, आप लोग किसी और चीज का मतलब पदार्थ ले सकते हो। मैंने क्या बोला, जिसका एक्सपेरिमेंट करना है वो क्या करना, उसकी थोड़ी मात्रा लेनी है। जैसे मान लो मैं नमकीन का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, नमकीन को लूँगा, उसकी थोड़ी मात्रा लेनी है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये कटोरी है और कटोरी मैंने थोड़ी सी नमकीन ले ली, ये मैंने थोड़ी सी नमकीन ले ली, ये हमने बाउल ले लिया, बाउल के अंदर मैं थोड़ा सा नमकीन डाल दिया। मैंने क्या बोला, जिस पदार्थ का आपको एक्सपेरिमेंट करना है उसकी थोड़ी मात्रा ले लेनी है। तो मैं पता करने जा रहा हूँ कि जो नमकीन के अंदर जो फैट्स है, यानी कि जो वसा है, नमकीन के अंदर फैट्स उपस्थित है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक कटोरी लिया, कटोरी में नमकीन की थोड़ी मात्रा ले ली। आप लोग इस कटोरी में कोई भी और पदार्थ ले सकते हो, यानी कोई भी और भी सब्सटेंस ले सकते हो जो आपको खाने में टेस्ट हो। मैंने क्या नमकीन ले लिया, कटोरी में थोड़ी सी मात्रा लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, बहुत कम लेनी है, लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी है, एक पर्याप्त मात्रा में लेना है। क्या करना है,
नमकीन को लिया और एक पेपर के ऊपर, ये हमारा पेपर है, ये हमारा पेज है, एक पेपर लिया, पेपर बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। पेपर का कलर कैसा हो सकता है, आप व्हाइट पेपर ले लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी और कोई पेपर है तो पेपर से कोई मतलब नहीं है, पर मैं व्हाइट पेपर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया कि जो कटोरी मैंने नमकीन ले रखा था उसको मैंने इस पेपर के ऊपर ऐसे डाल दिया। ये मान लो ये मैंने नमकीन डाल दी, ये क्या है, ये नमकीन है। मैंने क्या लिया कि एक पेपर लिया, कागज, मैंने बोला आप कागज कोई भी कलर ले सकते हो, कलर का कोई मैटर नहीं है कागज में। मैंने एक पेपर ले लिया, प्लेन पेपर ले लिया, जो मैंने थोड़ी सी मात्रा में नमकीन को मैंने कागज के ऊपर डाल दिया। फिर क्या करना है, कागज को लपेटना। कैसे लपेटेंगे मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान लो आपने ये पेपर लिया है, ये पेपर लिया है, ये ब्लैक पेपर लिया मैंने, आपने क्या किया, इसके ऊपर क्या किया है, नमकीन डाल दिया है। फिर क्या करना है, इस पेपर को ऐसे फोल्ड करना है, इस पेपर को ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया, इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया। क्या किया मैंने, एक प्लेन पेपर लिया बिल्कुल, फिर इसके ऊपर मैंने जिस पदार्थ का एक्सपेरिमेंट करना है उसको मैंने ये पदार्थ उसके ऊपर डाल दिया। मैं नमकीन का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ तो नमकीन के मैंने थोड़ी मात्रा इसके ऊपर डाल दी। फिर क्या करना है, इस कागज को लपेटना है, ऐसा लपेटना है कि कागज फटना नहीं चाहिए। इसको मैंने अच्छे से लपेट दिया, ये मैंने लपेट दिया अच्छे से। मैंने क्या बोला, कागज को ऐसे लपेटे, कागज फटना नहीं चाहिए। ये मैंने लपेट दिया। उसके बाद मैंने कहता कागज को सीधा करना है, लो मैंने कागज को सीधा कर दिया। फिर जो पदार्थ इसके ऊपर रहेगा उसको आप साइड में रख देना नीचे, इसका बिल्कुल साफ कर लेना। क्या आपको इस कागज के अंदर कुछ धुंधलापन नजर आएगा? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, पहले मैंने एक कागज लिया, इस कागज के ऊपर मैंने नमकीन डाल दी, यानी कोई भी पदार्थ डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, इस कागज को ऐसे लपेट दिया। ऐसे लपेटना है कि कागज फटना नहीं चाहिए। बोलो मैंने लपेट दिया कागज को। फिर इस कागज को सीधा करना है, कागज को सीधा कर दिया। जो पदार्थ इसके ऊपर था उसको क्या है, साइड में रख देना है। इस कागज बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं प्रकाश में देखने के ऐसे में देखने की कोशिश करता हूँ, क्या इसमें से जो प्रकाश है वो आर पार नजर आएगा या नहीं आएगा? तो इसके सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने हटा दिया था, फिर मैंने कागज को सीधा कर लिया था। सीधा करने के बाद हमें क्या करना है, कागज को लाइट में रख देना है, यानी कि प्रकाश में रख देना है, धूप में रख देना है। अब आप बोलोगे धूप में क्यों रख देना है? धूप में इसलिए रख रहे हैं कागज को, क्यों कोई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, थोड़ी मात्रा में पानी उपस्थित होता है। तो क्या पता वो वसा न होकर पानी आ जाता है, यहाँ पे पानी की बूंदे यहाँ पर चढ़ जाती है इसके ऊपर। वसा न होकर मतलब कि तेल वाली चीजें, मतलब उसके धब्बे ना होकर वसा के आप किसके धब्बे नजर आएंगे, पानी के धब्बे हो सकते हैं। तो कागज सीधा करके उसको प्रकाश में रख देना, धूप में रख देना, लाइट में रख देना। इससे क्या होगा कि जब सूर्य का प्रकाश इस कागज के ऊपर पड़ेगा, मैंने क्या बोला, मान लो कागज था, ठीक है, ये कागज था और ये नमकीन वाला साइड है, और आपको मतलब कागज में कुछ ऐसे धब्बे से नजर आ रहे हैं, ऐसे से धब्बे से नजर आ रहे हैं, डॉट से नजर आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि इसको कहाँ रख देना है, धूप में रख देना, प्रकाश में रख देना है। धूप में क्यों रखा, क्योंकि बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है,
पानी उपस्थित होता है। तो क्या पता ये पानी के डब्बे तो नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या प्रकाश में रखा। जब मैं इसको धूप में रखूंगा, जब सूर्य का प्रकाश यानी कि ये हमारा क्या सनलाइट है, जब सूर्य का प्रकाश इस कागज के ऊपर ऐसे पड़ेगा तो क्या होगा, जो हमारा कागज है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जब कागज गर्म हो जाएगा तो जो इसके अंदर वाष्पन रहेगा, वाष्पन का मतलब मान लीजिए वाष्पन रहेगा, वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी कि वाष्पन रहेगा। वाटर वेपर को बोलते हैं वाष्पन यानी कि भाप, तुम भाप बोल सकते हैं, ठीक है, वाष्पन रहेगा। जब सूर्य का प्रकाश इस कागज के ऊपर पड़ेगा तो जो वाटर वेपर रहेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारे कागज रख रखा है, हमने कागज रख रखा है, कहाँ रख रखा है, धूप में रख रखा है। जब सूर्य का प्रकाश इस कागज के ऊपर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा कागज गर्म हो जाएगा और जो इसके अंदर पानी रहेगा वो भाप मतलब भाप बनके, वाटर वेपर बनके क्या हो जाएगा, वो भाप बनके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पानी गायब हो जाएगा, ठीक है, पानी क्या जाएगा, गायब हो जाएगा। और जब इसको हम लेके आएंगे, क्या है, धूप से लेके बाहर आएंगे, थोड़ा उसको एक बार कागज हल्का सा रगड़ लेना है, या तो पहले रगड़ लो कागज को, या फिर क्या बाद में रगड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप क्या करो कि धूप में रखने से पहले इस कागज को रगड़ लो। क्या किया मैंने कि मैंने ये कागज लिया था, इसके ऊपर मैंने नमकीन डाल दी, इस कागज को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, मैंने क्या बोला, फोल्ड ऐसे करो, लपेटो ऐसे कि कागज फटना नहीं चाहिए। फिर कागज को आसान तरीके से आपको इसको सीधा कर लो, ऐसे सीधा करना है, कागज फटना नहीं चाहिए। फिर जो पदार्थ आपने इसके ऊपर रख रखा है उसको साइड कर दो, फिर आप उसके ऊपर कुछ चीजें नजर आएंगी। फिर क्या करना, इस कागज को थोड़ा सा ऐसे रगड़ लेना है, ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे ऐसे रगड़ लेना है, ऐसे ऐसे करके रगड़ लेना है। अब रगड़ा क्यों, उसका भी कारण बता रहा हूँ। रगड़ने के बाद इसको हमने धूप में रख दिया। धूप में क्यों रख दिया, आज बता रहा हूँ उसका भी कारण। धूप में इसलिए रखा है कि मैंने क्या बोला है कि बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, वाटर वेपर होता है, यानी कि भाप मतलब कि पानी होता है। तो क्या पता ये पानी की बूंदे तो यही, मतलब ये पानी की बूंदे तो नहीं है। तो इसको मैंने रगड़ा इसलिए और धूप में रखा इसलिए ताकि जो ये पानी, अगर मान लीजिए पानी होता है तो जब उसका सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा जो हमारा कागज होगा वो गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पानी होगा वो भाप बनके हमारा आसमान में चला जाएगा, स्काई में चला जाएगा, तो पानी नहीं रहेगा। इसको रगड़ा इसलिए था और हमने धूप में इसलिए रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि जो पानी होगा ठीक वो भाप बन के ऊपर चला जाएगा और हम कागज को धूप से बाहर लेंगे। फिर क्या करना है, आपको ऐसे देखना है, क्या आपको इसके अंदर मतलब इस कागज पे कुछ ऐसे धब्बे से नजर आ रहे हैं, काले काले या कैसे कलर हो सकते, मतलब कोई भी होता है, ठीक है, क्या आपको धब्बे नजर आ रहे हैं? अगर इस कागज में, मान लो ये कागज है, अगर इस कागज में आपको इस प्रकार के डॉट्स नजर आते हैं यानी कि धब्बे नजर आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो हमारा फैट्स है, अगर मान लो ऐसे धब्बे नजर आते हैं, इसका मतलब क्या है, फैट्स प्रेजेंट है, यानी कि जो वसा है वो इसके अंदर उपस्थित है। अगर धब्बे नजर नहीं आते हैं तो इसके अंदर वसा उपस्थित नहीं है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था फैट्स के बारे में। अब मैं आपको समरी कर देता हूँ कि पूरी समरी कर देता हूँ कि हमने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया है। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, एक्सपेरिमेंट फॉर फैट्स, यानी कि वसा के लिए परीक्षण। तो एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी काम जो इंसान अपने हाथों से परफॉर्म करता है, यानी कि जो अपने हाथों से करता है, उसको हमने क्या बोला, एक्सपेरिमेंट बोला, हिंदी में परीक्षण बोला। फिर मैंने बात करी फैट्स क्या होता है।
फैट समझने से पहले थोड़ी एक चीज आपको और जान लेनी चाहिए कि मैंने बोला मान लो ये इसके अंदर क्या है, फूड है, मान लो क्या कटोरा है, इस कटोरे के अंदर में क्या है, भोजन उपस्थित है। तो भोजन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, फैट्स होता है यानी कि वसा होता है, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स होता है, प्रोटीन होता है। ये हमारे 5 कार्बोहाइड्रेट हमारे न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ये 5 न्यूट्रिशन हमारे भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट फॉर प्रोटीन इसको मैंने पढ़ा दिया है और हम पढ़े थे एक्सपेरिमेंट फॉर फैट्स, यानी कि भोजन के अंदर 5 न्यूट्रिशन कौन कौन से उपस्थित होते हैं, अब लोग को पता चल गया होगा। फिर फैट्स क्या होता है, तो फैट्स क्या होता है, कोई भी चीज जो कैसी हो, ऑयली हो, यानी कि तेल वाली चीजें हो। फैट्स किसको बोलेंगे, यानी कि फैट्स, हम फैट्स किसको कहेंगे, यानी कि वसा किसको कहेंगे, कोई भी पदार्थ जो कैसा हो, ऑयली हो, यानी कि तेल, जिसके अंदर क्या हो, तेल हो, ठीक है, वो हमारा फैट्स के अंदर में काउंट होगा, उसको हम फैट्स कहेंगे। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर, सब सेम रहेगा, पदार्थ अलग होता है। तो आप फैट्स का कोई किसी भी पदार्थ का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो प्रोसीजर जो बताने का तरीका है सारे पदार्थ के लिए सेम है, बस जो भोजन है वो अलग अलग हो सकता है। आप लोग को जिस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना है, उसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी है। कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, उसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। मैंने मान लो यहाँ नमकीन का एक्सपेरिमेंट किया, आप लोग कोई पदार्थ ले सकते हो, मैंने थोड़ी सी मात्रा ले ली, एक कटोरी में ले लिया। फिर मैंने क्या किया, एक कागज लिया, ये मेरे पास एक कागज है नॉर्मल, आप नॉर्मल कागज लेना। फिर क्या करना है, इस कागज बिल्कुल प्लेन कर देना, बिल्कुल कागज बिल्कुल सीधा होना चाहिए। फिर आपको जिस पदार्थ का, जिस सब्सटेंस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसकी थोड़ी सी मात्रा यहाँ रख देना है, जो मैंने रख दिया मान लो। फिर इस कागज को क्या करना, फोल्ड करना है, यानी कि इसको लपेटना है, ऐसे लपेटना है ताकि कागज फटना नहीं चाहिए। आपको बार बार बोलो, कागज फटना नहीं चाहेगा, फट जाएगा जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सारी जो हमारी मेहनत वो बर्बाद चली जाएगी। उसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, लपेट दिया। लपेटने के बाद फिर हमें कागज को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देना, हल्का सा दबा देना, प्रेस मत कर देना जो प्रेस घर पे करते हैं, ऐसे मतलब हाथों से दबा देना है। फिर इसको आराम से फोल्ड करना है, फोल्ड ऐसे करना कि फटे नहीं कागज। फिर जो आपने पदार्थ रखा है उसको आप एक साइड में रख दें। फिर आपको इसके अंदर 2-3 में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके आंसर मुझे कमेंट बताना। क्या आपको इसके अंदर किसी प्रकार के धब्बे नजर आएंगे? पहला क्वेश्चन ये, मैंने क्या बोला कि इस कागज में जब आपने कोई जो पदार्थ था उसको आपने नीचे रखा, तो क्या आपने इसके अंदर कोई किसी प्रकार का डॉट्स, कोई धब्बे नजर आते हैं या नहीं? अगर आते हैं तो आप मुझे बताना आते हैं। या फिर अगर मैं इस कागज को सनलाइट में देखता हूँ तो क्या कागज में आर पार नजर आता है? अगर आता है तो बताना, नहीं आता तो बताना मेरे को। फिर मैंने क्या किया, जो पदार्थ को नीचे रख दिया, उसको मुझे कुछ डॉट से नजर आएंगे, ठीक है, आप मुझे बताना इसके अंदर क्या डॉट से नजर आएंगे, यानी कि मैं जो धब्बे हैं वो नजर आएंगे। उसके बाद क्या करना है, धब्बे नजर आएंगे, ये मैंने बता दिया इसका आंसर क्या है, इसमें धब्बे से नजर आएंगे। और जब इसको लाइट में देखोगे तो आपको उसको इसके अंदर क्या है, जो प्रकाश है आर पार नजर भी आ सकता है ऐसे, और नहीं भी नजर आ सकता है। फिर क्या करना है, कागज को थोड़ा सा रगड़ देना है ऐसे, मतलब आराम से रगड़ दे, फटना नहीं चाहिए। फिर क्या करना है, रगड़ने के बाद इसको मैं धूप में रख देना, इस प्रकार से धूप में रख दिया। अब मैं बता दे रहा हूँ हमने धूप में रखा क्यों, उसको हमने रगड़ा क्यों। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ हो, उसके अंदर क्या होता है, जो पानी की मात्रा उपस्थित होती है। तो क्या पता जो धब्बे पड़े हों, जो डॉट्स हों, वो क्या है, पानी की जो बूंदे तो नहीं है, इसलिए मैंने इसको रगड़ा था और धूप में रखा था। अगर मान लो पानी होता है, यानी कि वाटर होता है,
वाटर की ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें होती हैं। तो जब प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा तो हमारा पेपर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब हमारा पेपर गर्म होगा तो जो अगर मान लीजिए पानी इसके अंदर रहता है तो क्या हो जाएगा, वाष्पन में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, पानी आ जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर इसको ले आना है धूप से बाहर, फिर इसमें देखना है क्या आप लोग उसके अंदर धब्बे नजर आएंगे। फिर क्या इसके अंदर प्रकाश आर पार नजर आता है। अगर मान लो इसके अंदर धब्बे नजर आते हैं, यानी कि डॉट्स नजर आते हैं और लाइट आर पार नहीं होती है, तो आप समझ जाना, अगर सॉरी लाइट आर पार होती है, इसमें जब डॉट्स होंगे तो लाइट क्या होगी, आर पार होगी। अगर डॉट्स यानी कि धब्बे नजर आते हैं और प्रकाश आर पार नजर आता है तो इसके अंदर फैट्स यानी कि जो वसा है वो उपस्थित है, यानी कि जो हमारा फैट्स है इसके अंदर उपस्थित है। अगर ये सारी ना तो प्रकाश आर पार हो रहा है ना इसके अंदर धब्बे नजर आ रहे, तो उसके अंदर फैट्स उपस्थित नहीं है। ये हमने कैसे एक्सपेरिमेंट किया फैट्स के बारे में, ये क्या था प्रैक्टिकल मैंने बता दिया है, ठीक है। और कैसे कैसे करना वो भी मैंने बता दिया। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सस्ता, आप लोग घर पे कर सकते हो, किसी भी सामान की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कोई पदार्थ घर पे उपस्थित, कागज आपके पास है और सनलाइट तो है ही हमारे पास, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे एक बार ट्राई करना, फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, गुड बाय।